हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं और वैसे तो जीत का इरादा हर सियासी दल का हर नेता रखता है, लेकिन हार जीत के फैसले पर मुद्दे भी अक्सर हावी रहते हैं। हरियाणा में भी हावी रहने वाले चुनावी मुद्दों में है रोजगार। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, अक्सर एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश का हर सियासी दल जीत का स्वाद चखने के लिए तैयारियों में जुट गया है। मुद्दे तो कई हैं, लेकिन एक मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सत्ताधारी दल बीजेपी हो या विपक्षी दल कांग्रेस अक्सर जोरों शोरों से उठाते रहे हैं। मुद्दा है रोजगार का। जहां एक और हरियाणा में सत्ताधारी दल बीजेपी पूर्व सीएम हुड्डा के कार्यकाल पर सरकारी नौकरी में करप्शन का आरोप मंडता है, तो वहीं बीजेपी अक्सर ये दावा भी करती रही है कि हमने सिस्टम में सुधार किया है, सरकारी नौकरियों में पर्ची खर्ची को खत्म किया है। तो का हाल क्या होता था कि कभी किसी व्यक्ति को पढ़ाई करने के बाद, अच्छी मेरिट में आने के बाद नौकरी की उम्मीद नहीं होती थी, बल्कि नौकरी लगने का जो एक पैमाना था, जो एक मापदंड था कि आपकी कोई सिफारिश है, आपका कोई राजनीतिक आका है, या जो उस समय के सरकार के दलाल होते थे वो सौदेबाजी करते थे, आपसे पैसों की मांग की जाती थी, आप दे सकने में सक्षम थे या नहीं थे, अपने माता पिता को परेशान करते थे। नौकरी के लालच में पिताजी को या तो अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी या माताजी के टूम और गहने बेचने पड़ते थे, या कभी जमीन आदि कोई हो तो उसको गिरवी रखना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था, तब जाकर के उम्मीद बनती थी कि शायद हमको नौकरी मिल जाए। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम हुड्डा अक्सर पूर्व की मनोहर सरकार के कार्यकाल पर ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे। योजना ये सबसे बड़ा हरियाणा के युवकों के साथ सबसे बड़ा धोखा है और उनके भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगने वाली बात। तो हमारे टाइम में हमने फैसला किया था ठेकेदारी सिस्टम बंद करने का, और इन्होंने भी जब कौशल रोजगार योजना बनाई, यही कहा था, निगम बनाया कि हम ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे। वो ठेकेदारी प्रथा करें, और ये मतलब ये हो गया कि एक बार के उन्होंने कहा 25,000 हम भर्ती करेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो 25,000 अगर कौशल रोजगार योजना भर्ती करेंगे तो इसका मतलब जो 25,000 पोस्टें हैं वो अबॉलिश हो जाएंगी, सब टेम्परेरी रहेंगे। जब जैसे ये अग्नि पथ पे अग्निवीर है, वही हो गया काम। उनका फ्यूचर जो है क्या रहेगा, वो कैसे आगे चलेंगे, तो मतलब कोई 1 साल के बाद घर भेज देंगे। तो ये खिलवाड़ इनको बंद कर देनी चाहिए। रोजगार का मुद्दा प्रदेश की राजनीति पर हावी होना लाजमी है, क्योंकि 18 से 30 साल के करीब 48,66,000 मतदाता, चुनाव चंडीगढ़ का हो या दिल्ली का, सरकार बनाने और गिराने में युवा मतदाता अहम कड़ी हैं। बहरहाल चाहे विधानसभा की कार्यवाही हो या फिर रैली का मंच हो, बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने खुलकर ये बात कही है कि हमने पूर्व की सरकारों से ज्यादा सरकारी भर्तियां अपने कार्यकाल में की हैं। हरियाणा विधानसभा के एक सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब नोक-झोंक हुई। इसी का एक उदाहरण है जब केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा में बहसबाजी हो गई थी। का जो ठेकेदारों के माध्यम से हम भर्ती करते थे, लोगों को लेते थे, ये उसका एक विकल्प है। वो जो सारी शिकायतें आती थी वो शिकायतें ना रहें और हम उनकी शोषण से कैसे युवकों को बचाएं, क्योंकि सैलरी कम है ये हमको पता है। उस सैलरी में से भी उनका और शोषण होता रहे। किसी को पहले एडवांस में ले लिया, फिर उनके बैंक में खाते में डाल दिए, किसी का पीएफ जमा नहीं कराया, किसी को ईएससी की सुविधा नहीं दी। वो सारी चीजें खत्म करने के लिए हमने उसको वहां से लिया है। तीसरा, ये एक नया पोर्टल है, पहली बार बना है, इसमें कोई कमी नहीं होगी ऐसा कोई दावा नहीं है। कुछ कमियां इसमें मान लो है तो चर्चा में से निकलेंगे, उसको ठीक किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा। चौथी बात, इसमें भर्तियां अभी मात्र 4-5 हजार ही हुई है। बाकी तो जो पिछले ठेकेदारी पर चल रहे थे लोग, उनको इसमें पोर्ट किया गया है ताकि वहां की सूची से निकाल करके इसमें डाल दिया जाए।
जो कठिनाइयां उनको वहां आ रही है वो यहाँ बंद हो जाए, और उनकी सहमति से ये सब कर रहे हैं, बिना सहमति के नहीं कर रहे। के भविष्य से जिसके साथ खिलवाड़ हो रही है, हम युवाओं को नौकरी देना, युवाओं को काम के अवसर देना, ये हमारा काम है। के साथ खिलवाड़ है, खिलवाड़ है या नहीं? आपकी तरह नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपकी तरह नहीं है। अच्छा काम करो तो मेरे बात करके सीएमआई के साथ फोटो छुपाते रहते हैं और उनको कहते हैं 36%, 40%। आमने सामने नहीं है, एक बार आप बोल लीजिए। आप एक बार अगर आपने मेरे को क्या नहीं, आप वो मेरा नाम लेके कह रहे हैं और मैं खड़ा बैठा सुनता रहूं। अगर नहीं वो मेरा नाम लेके मैं बैठा सुनता रहूं। नहीं, सुनने की बात नहीं है। आप बोलिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आमने सामने वैसे बहस करना ठीक नहीं है। आप बोलिए, मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा। और जब मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो फिर मेरा निवेदन है। मैं तो शुरू में कह दिया था, फिर इन्होंने वो मुद्दा उठाया। बता दें कि 1 सितंबर 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक हरियाणा सरकार ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से करीब 2904 भर्तियां की, जिनमें 2038 सामान्य, 385 एससी, 214 बीसीए, 119 बीसीबी, 108 ईडब्ल्यूएस, 26 ईएसएम, 4 डीईएसएम, 10 ईबीपी श्रेणी के युवाओं को नौकरियां दी गई। हरियाणा सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एचएसएससी के माध्यम से 42,455 भर्ती, सामान्य 15,097, एससी 7,108, बीसीए 5,477, बीसीबी 3,395, ईडब्ल्यूएस 4,042, ईएसएम सामान्य 3,299, ईएसएम एससी 957, ईएसएम बीसीए 957, ईएसएम बीसीबी 1,317, ईएसपी सामान्य श्रेणी 277, ईएसपी एससी 226, ईएसपी बीसीए 189, ईएसपी बीसीबी 104। इसी के साथ बीजेपी सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी हजारों युवाओं को रोजगार दिया है और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने का काम किया है। ये दावा बीजेपी का है। कितने युवाओं को रोजगार? 1,05,728 पुरानी भर्ती का ट्रांसफर, 12,885 नए लोगों की भर्ती। हरियाणा सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम को ठेकेदारी प्रथा के खात्मे का रामबाण उपाय बताती रही है। सरकार का दावा है कि एचकेआरएन के माध्यम से भर्ती में ठेकेदारी प्रथा का खात्मा हुआ है। आज हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से युवाओं का विश्वास सरकार की नीतियों के ऊपर बढ़ा है, आज नौकरियों में जिस प्रकार से युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब व्यक्ति को भी सम्मान दिया गया है, बिना भेदभाव के आज नौकरियां हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं को मिल रही हैं। जो शिक्षा, अनुभव या उसकी फैमिली इनकम, उन सब के आधार के ऊपर उसकी रैंकिंग की जाती है और इस रैंकिंग के आधार पर ये किया जाता है। तो ऐसा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम ये बनाया गया है। इनको सब प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती हैं, ईपीएफ, ईएसआई, लेबर वेलफेयर फंड की वो सब सुविधाएं, और इनका जो पैसा है वेतन वो सीधा बैंक में जाता है। हमने ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए एक यूनिक एक सिस्टम बनाया है और यहां तक बन गया है अभी ये कि अभी जो विदेश में हम लोगों ने जो चयन कराया, खास करके इजराइल की जो चर्चा होती थी, तो हमारे एचकेआरएन के माध्यम से फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ने जो काम किया उसको उन्होंने पसंद किया। सालाना 10 आकस्मिक अवकाश और 10 मेडिकल अवकाश ये भी उनको दिए जाते हैं। आयुष्मान भारत की सुविधा भी उनको 1,500 रुपया लेकर के, और इन सबको जैसे 3 लाख तक की जो एक कंडीशन है कि 3 लाख तक 1,500 रुपए देंगे, वो लाभ भी इनको दिया जाता है। दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस हमेशा से एचकेआरएन की तुलना ठेकेदारी से करता रहा है। साथ ही हरियाणा को बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 तक पहुंचाने का आरोप भी सरकार पर विपक्ष मढ़ता रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अक्सर ये कहते रहे हैं कि प्रदेश में 2 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं, लेकिन एचकेआरएन से भर्ती सरकारी पदों को भरने से बचने की तरकीब है। रोजगार का मुद्दा हरियाणा की राजनीति पर इस कदर हावी हो चुका है कि नायब सरकार ने भी जल्द से जल्द 50,000 से ज्यादा भर्तियां करने का फैसला लिया है। एचएसएससी अध्यक्ष के शपथ ग्रहण के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद इस बंपर भर्ती के संकेत दे चुके हैं। आने वाले अभी समय के अंदर हरियाणा में हम 50,000 और भर्ती शीघ्र करेंगे और इसके साथ साथ ग्रुप डी में भी हम
जो युवाओं को नौकरी देने की बात है, ग्रुप बी के लिए भी हम युवाओं को और नौकरियों में इस कार्यकाल के अंदर जो हमारे पास समय बचा है, इसके अंदर और बढ़ती करें। बहरहाल एक और बीजेपी अपने कार्यकाल में अब तक सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने का दावा ठोक रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर मुखर होता जा रहा है। विधानसभा चुनाव में 48 लाख युवा मतदाता चंडीगढ़ की चाबी किसे देंगे, यह आने वाला समय ही बताएगा। विपक्ष के बेरोजगारी के आरोपों को सही ठहराया जाएगा या फिर बीजेपी की इस उपलब्धि पर मोहर लगेगी, ये भी देखना काफी दिलचस्प रहेगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।